तो एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ने के बाद और उसकी और डिटेल्स जानने के बाद अब हम लोग क्लॉज के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है नाउन क्लॉज। ठीक है, तो यहां पर भी क्लॉज की डेफिनेशन को तो ध्यान में रखना ही है कि सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो। ठीक है, और नाउन क्लॉज क्या होगा? वो सेट ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और वो नाउन को रिप्लेस कर सके, यानी कि वो उस जगह नाउन का काम कर सके, वो नाउन क्लॉज हो गया। अब हम पहचानेंगे कैसे? तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, यानी कि मैं उम्मीद कर रहा था मुझे प्राइज मिलेगा। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, ये भी मतलब वही है। दो स्टेटमेंट मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका अलग है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में हम लोगों को जो जरूरी काम करना है वो ये है कि हम पहले वर्ब को देखते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब है इसमें एक्सपेक्ट, तो मैंने वर्ब को रेड स्केच पेन से मार्क कर दिया कि वर्ब है हमारे सामने एक्सपेक्ट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है टू गेट अ प्राइज, ये जो है इसमें क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है इसलिए ये फ्रेज हो गया। द फ्रेज इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एक्सपेक्ट, यानी कि नाउन क्लॉज पहचानते हुए आप पहले वर्ब को पहचानिए और फिर देखिए उस वर्ब के लिए कौन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी कि आई एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? टू गेट अ प्राइज। अब क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारे लिए, ये वाला हमारा नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज है ये हमारे लिए। ठीक है, क्यों है ये नाउन फ्रेज? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। वहीं अगले स्टेटमेंट को देखिए, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज, यानी कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं दैट आई शैल गेट अ प्राइज। ठीक है, तो अब जो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है जो अंडरलाइंड है, दैट आई शैल गेट अ प्राइज, क्या इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है? यहां है आई, मेरे बारे में क्या बात की जा रही है? शैल गेट अ प्राइज। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है इसमें, ये वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये नाउन हो गया, तो ये नाउन क्लॉज कहलाएगा हमारा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है और वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा नाउन क्लॉज हो गया। तो अब हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है? नाउन क्लॉज is a set of words that has a subject and predicate and it does the work of अ नाउन। ठीक है, तो नाउन क्लॉज क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो एंड इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और वो नाउन का काम कर दे, वो हमारा नाउन क्लॉज होता है। अब एक चीज देखनी थी कि जब हमने एडवर्ब क्लॉज को पहचाना तो हमने क्या देखा कि हमने वर्ब को ढूंढा, फिर देखा वर्ब को कौन सा पार्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेन कर रहा है और उसे एडवर्ब क्लॉज कह दिया अगर उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो। देन एडजेक्टिव क्लॉज ढूंढते देखते हुए हमने नाउन को ढूंढा, एडवर्ब क्लॉज में हमने वर्ब को ढूंढा, एडजेक्टिव क्लॉज में हमने नाउन को ढूंढा। ठीक है, अब जब हम नाउन क्लॉज की बात करते हैं तो हम किसे देखें? तो नाउन क्लॉज में एक चीज याद रखनी है कि हमें पहले वर्ब को ढूंढना है, तो हमें फिर वर्ब को ढूंढ के ये देखना है कि हम लोग कौन सा पार्ट स्टेटमेंट का उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वही पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, वो नाउन क्लॉज होता है। तो नाउन क्लॉज के बारे में कुछ और चीजें समझ लीजिए। द नाउन क्लॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज टेंड्स टू अ वर्ब, यानी कि वो वर्ब की तरफ ही टेंड करता है, विच ईदर सक्सीड्स और प्रीसीड्स इट, यानी कि या तो नाउन क्लॉज वर्ब के बाद होगा या नाउन क्लॉज वर्ब के पहले होगा।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, यानी कि आपको पहले वर्ब को पहचानना है, वो भले ही ऑक्सिलियरी वर्ब हो या वर्ब हो, उसको पहचानना है। एंड देन वो जो नाउन क्लॉज होगा या तो वो उसके पहले होगा या बाद में होगा। समटाइम्स इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, और कई बार वो एक प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि यहां से लेके यहां तक आपको थोड़ा आइडिया रखना है अपने दिमाग में, ताकि आपको ये पता लगे कि जिसकी हम यहां नाउन क्लॉज की बात कर रहे हैं उसमें क्या जरूरी है, कैसे वर्ब को ढूंढना और कैसे नाउन क्लॉज को पहचानना है। तो जैसे ये स्टेटमेंट था, इसमें आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, हमने एक्सपेक्ट वर्ब को पहचाना एंड देन हमने देखा कि कौन सा पार्ट उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हम देखते हैं कि यहां पे नाउन क्लॉज उसको सक्सीड कर रहा है, यानी कि उसके बाद आ रहा है, तो इतना पार्ट हमारा नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हम एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग पहले वर्ब को पहचानेंगे, वर्ब को पहचानने के बाद हम लोग देन नाउन क्लॉज को मार्क करेंगे। तो यहां पहला स्टेटमेंट क्या है, आई फियर दैट आई शैल फेल, यानी कि मुझे क्या डर है, मैं क्या डर रहा हूं कि मैं फेल ना हो जाऊं। इसमें वर्ब क्या है, क्योंकि वर्ब हमेशा डूइंग पार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो फियर है, फियर वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो फियर हमारा वर्ब हो गया। अब वर्ब को सक्सीड कौन कर रहा है वो पार्ट हम देखेंगे, और क्या अंडरलाइन पार्ट उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर वो अंडरलाइन पार्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो ही उसका नाउन क्लॉज हो गया। तो यहां पे सबसे पहले देखिए, आई फियर दैट आई शैल फेल, वर्ब है फियर। ठीक है, दैट आई शैल फेल, ये वाला पार्ट नाउन क्लॉज हो गया। क्यों हो गया ये वाला पार्ट नाउन क्लॉज, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि दैट आई शैल फेल जो है ये चीज, ये फियर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है, इसलिए ये वाला पार्ट नाउन क्लॉज कहलाएगा। तो दैट आई शैल फेल हमारे लिए क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। फिर हम अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल है ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, तो यानी कि इसमें वर्ब बड़ी आसान है पहचाननी, रिप्लाइड। रिप्लाइड वर्ब हो गई, उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट ही वुड कम, यानी कि जो ब्लू स्केच पेन से मार्क किया है, तो इसमें रेड स्केच पेन से मार्क हुआ हुआ वर्ब है और ब्लू से हमारा नाउन क्लॉज है। तो रिप्लाइड हमारी वर्ब हो गई, दैट ही वुड कम, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये वाला पार्ट नाउन क्लॉज हो गया। इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और ये वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो आएगा, तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है। फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि शायद तुमने कोई गलती कर दी, यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब इसमें वर्ब भी है हमारे पास और ऑक्सिलियरी वर्ब भी है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे कि बात आई यहां पे हैव को क्यों मार्क किया गया, क्योंकि जो हैव है वो हमारे लिए ऑक्सिलियरी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और ये जो अंडरलाइन पार्ट है मेड अ मिस्टेक, इसमें हमारे पास ये वाली वर्ब के लिए, हैव के लिए ये वाला पार्ट एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, एंड देन इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें प्रेडिकेट भी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ बनाने के बाद क्या कर हमने मिस्टेक करी है, तो उसमें सब्जेक्ट भी हो गया, प्रेडिकेट भी हो गया, और इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब को लेके हम काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहां थिंग को लेके काम करें एंड देन हम देखेंगे कि नाउन क्लॉज ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके बाद वाला पार्ट उसके लिए जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट का ही काम करे। और क्योंकि नाउन क्लॉज ढूंढते हुए हमने ध्यान रखा था कि वर्ब के या तो वो आगे होता है या पीछे होता है, तो थिंक को लेके अगर हम नाउन क्लॉज को ढूंढने की कोशिश करें तो वो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, और जो स्टेटमेंट है उसका जो मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, कॉमन सेंस को यूज करना होगा। हमने यहाँ पे हैव को, ऑक्सिलियरी वर्ब को एज अ वर्ब लिया एंड देन उसको सक्सीड करता हुआ पार्ट नाउन क्लॉज हुआ, क्योंकि उसने उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करके एक्सप्लेन कर दिया है। इसलिए यहां पर मेड अ मिस्टेक हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास मेड अ मिस्टेक एक नाउन क्लॉज हो गया। फिर फोर्थ एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं,
ही बेग्ड दैट हिज लाइफ माइट बी स्पेयर्ड। तो वर्ब क्या हो गई, बेग्ड हो गई। क्या, दैट हिज लाइफ माइट बी स्पेयर्ड, तो उसकी जिंदगी शायद छोड़ दी जाए। तो ये वाला पार्ट हमारा नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि ये बेग्ड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल देखिए, आई वेंट टू सी व्हाट हैड हैपेंड। तो सी हमारे लिए क्या हो गया, वर्ब हो गई। वर्ब के लिए कौन सा पार्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, व्हाट हैड हैपेंड। क्या इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, हाँ है। व्हाट, क्या हुआ था, तो सब्जेक्ट क्या है, क्या, और उसके बाद उसे एक्सप्लेन कर रहा है, हुआ था। तो इसलिए इस पार्ट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है, और ये नाउन के, वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर सिक्स्थ एग्जांपल को देखिए, डू यू डिनाई। तो डिनाई हमारी वर्ब हो गई। दैट यू स्टोल द वॉच, दैट यू स्टोल द वॉच वाला पार्ट हमारा नाउन क्लॉज हो गया। क्यों हो गया ये वाला पार्ट हमारा नाउन क्लॉज, क्योंकि ये डिनाई के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब अगला एग्जांपल देखिए, दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी। ठीक है, तो यहां पे वर्ब क्या है, हर्ट, दुख होता है। ठीक है, अब दुख किसकी वजह से होता है, दैट यू शुड चीट मी, यानी देखिए अगर तुम मेरे साथ धोखा करोगे तो मुझे दुख होगा। तो पहले स्टेटमेंट में हमें वर्ब पहचानने की जरूरत है कि वर्ब क्या है, क्योंकि वर्ब क्या है, डूइंग पार्ट, मुझे हर्ट होगा। कब होगा, दैट यू शुड चीट मी, इसलिए ये वाला पार्ट हमारा नाउन क्लॉज हुआ। और क्योंकि हमने बताया पहले कि नाउन क्लॉज क्या होता है, जो वर्ब को प्रिसीड करता है या सक्सीड करता है, तो इस वाले में नाउन क्लॉज वर्ब को प्रिसीड कर रहा था। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है। एट्थ एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, दैट यू शुड से दिस इज वेरी स्ट्रेंज। अब तुमने ऐसा कहा, यह बहुत स्ट्रेंज है। यहां पर भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो इज है उसको हम एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब लेंगे, जो ऑक्सिलियरी वर्ब है उसको साथ में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो किसी और तरीके से हम लोग नाउन क्लॉज नहीं ढूंढ सकते। अब दैट यू शुड से दिस इज वेरी स्ट्रेंज, तो यहां पे हम लोग इज को ऑक्सिलियरी वर्ब का काम करके दैट यू शुड से दिस, ये वाला पार्ट हमारा नाउन क्लॉज हो गया। एक तो ये वर्ब को प्रिसीड कर रहा है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो इसलिए ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। तो ध्यान रखना है आपको कि कहां पे हमें ऑक्सिलियरी वर्ब को, कहां पे वर्ब को ध्यान में रखना है, और कई बार प्रीपोजिशन को भी ध्यान में रखा जाता है। तो जब आप वर्ब को ढूंढें और देखें कि उससे मिलता हुआ हमारे पास नाउन क्लॉज नहीं मिल रहा है, तो देन आप ऑक्सिलियरी वर्ब की तरफ जाएं, देखें क्या उसको लेके हम लोग नाउन क्लॉज को ढूंढ सकते हैं, और अगर ऐसा है तो नाउन क्लॉज का सहारा लें, ऑक्सिलियरी वर्ब का सहारा लें, वर्ब को ना देखें इतना। नाइन्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आई वॉन्ट टू नो हाउ फार इट इज फ्रॉम हेयर। तो नो हमारी वर्ब हो गई और उसको सक्सीड करता हुआ पार्ट हमारा नाउन क्लॉज हो गया। हाउ फार इट इज फ्रॉम हेयर, कितनी दूरी है यहां से। ऐसी आखिरी एग्जाम्पल बहुत इजी है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। हाउ इट ऑल हैपेंड, कैसे ये सब कुछ हुआ, ये वाला पार्ट हमारा नाउन क्लॉज हो गया। तो ये हमने नाउन क्लॉज पढ़ा, कुछ एग्जाम्पल पढ़े। ठीक है, तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज हमारे सामने क्लियर हो चुका है। क्लॉज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपके एग्जाम में भी आता है, एंड देन रोज की जो आप इंग्लिश बोलते हैं टेंसेस में, या काफी सारे ग्रामर की जो और चीजें हैं उन सब में भी बड़ा काम आता है। तो आपको क्लॉज ढंग से याद करना जरूरी है, क्या एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या एडवर्ब क्लॉज है, और क्या नाउन क्लॉज है। इनके बीच में डिफरेंशिएट करना एंड देन प्रॉपरली क्लॉज को ढूंढना, वो बहुत जरूरी है, जो कि हमने यहां किया। तो ये था हमारा टॉपिक नाउन क्लॉज।